हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है टेस्ट ऑफ हनी बनी में। आज हम बनाएंगे वेज बिरयानी। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो कहते हैं वेज बिरयानी जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। मैं खुद घर में कई बार बनाती हूँ और सबको इतनी पसंद आती है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 1 गिलास बासमती राइस लिया है और इसको पानी से 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लेंगे, क्योंकि इस तरह का गंदा पानी निकलता है इसमें। इसको हल्के हाथों से मसल मसल के धो लेंगे और 1 से आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। अब हम यहाँ बिरयानी मसाले की तैयारी करेंगे। यहाँ मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है, कुछ इलायची के दाने लिए हैं, लौंग लिए 7 से 8, 1 चम्मच शाही जीरा, ये दालचीनी के 2-3 टुकड़े, 1 चम्मच साबुत धनिया, 4 लाल मिर्च, 1 चम्मच सौंफ लिया है, कुछ काली मिर्च ली है, 2 तेजपत्ता, जायफल और 2 स्टार फूल लेंगे। इसी में से हम राइस को बॉईल करते टाइम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। जैसे मैंने 2 इलायची ले ली है, कुछ काली मिर्च ले ली है, थोड़ी सी लौंग ले ली है, 1 तेजपत्ता ले लूंगी और ये 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लूंगी और थोड़ा सा साबुत धनिया ले लेंगे, ताजा धनिया डंडे समेत। अब यहाँ मैंने पानी बॉईल के लिए रख दिया था चावल के लिए, और इसमें ये सारे खड़े मसाले मैं इसमें डाल दूंगी। इनको एक अच्छा सा मिक्स दूंगी और इसके अंदर अब बॉईल आने के बाद राइस डाल देंगे। अब चावल के हिसाब से हम नमक डाल देंगे। यहाँ मैंने 1.25 चम्मच नमक डाला है, 2 चम्मच देसी घी डाला है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और ये मैं स्टार फूल डालना भूल गई थी, इसको भी हम डाल देंगे और आधा नींबू निचोड़ देंगे। अगर आपके नींबू में रस कम है तो 1 नींबू निचोड़िए। इससे क्या होगा कि चावल हमारे व्हाइट बनेंगे और एक अच्छा टेस्ट भी आएगा। और अब ये जो खड़े मसाले हैं बाकी, इनको हम हल्का सा पैन में भून लेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि इनका मॉइस्चर निकल जाए और इनमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और इससे इनका अरोमा अच्छे से निकल के आएगा। तो ये हम बना रहे हैं बिरयानी मसाला घर पे ही, हम कोई मार्केट का मसाला नहीं डालेंगे। तो इसको ठंडा होने देंगे, तब तक हम राइस को चेक कर लेते हैं। राइस हमारे देखिए कितने खिले खिले बने और कितने भर गए हैं। बासमती राइस कितने लंबे लंबे पीस हो गए हैं और बिरयानी में यही राइस डाले जाते हैं। देखिए ये 80% गल गए हैं। हम एक बार और चेक कर लेते हैं। हमें राइस को यहाँ 80% ही गलाना है। तो राइस हमारे बन के तैयार है। अब इसे एक छलनी में निकाल लेंगे। अब इसमें से हमने जो खड़े मसाले डाले हैं, धनिया के डंठलें और इलायची, लौंग और ये जो दालचीनी है, इनको स्टार फूल को हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये खाते टाइम बीच में आएंगे। देखिए मैंने सारे ये खड़े मसाले निकाल लिए हैं। अब ये हमारा मसाला भी ठंडा हो गया है। अब इसे हम मिक्सी के छोटे जार में लेंगे जिसमें मसाले पीसे जाते हैं, और बड़े पीस हैं जो दालचीनी और मिर्च, इनको थोड़ा ब्रेक कर लेंगे हाथों से और डाल के, और इसमें थोड़ा सा जायफल कद्दूकस कर लेंगे यहाँ पर और इसको हम पीस लेंगे। देखिए हमारा बिरयानी मसाला घर पे बन के तैयार और खोलने पे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और ये 2 से 3 बिरयानी बन जाएगी इसमें। और आप इसे बना के एयर टाइट डिब्बे में कई महीनों तक रख सकते हैं। वेज बिरयानी है तो कुछ वेजेस डलेगी। यहाँ मैंने वेजेस लिए है, बीन्स लिया है, गाजर लिया है, शिमला मिर्च है, फूल गोभी है और मटर। और यहाँ मैंने 2 बड़े साइज के प्याज चॉप कर लिए हैं और ये 100 ग्राम पनीर है, 100 से 150 ग्राम। अब यहाँ मैंने 200 ग्राम दही लिया है। अब इन सब्जियों को मैरिनेट करेंगे हम दही के अंदर। यहाँ 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और ये 2 चम्मच भर के बिरयानी पाउडर जो हमने अभी बनाया था वो डालेंगे। ये कसूरी मेथी है, इसको हाथ से क्रश करके डालेंगे। और 1 चम्मच मैंने यहाँ नमक डाला है और आधा चम्मच नींबू। नमक हमने राइस में ही डाला है, तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। इसमें सिर्फ मैरिनेशन के लिए, जो सब्जी में मैरिनेट कर रहे हैं उसके हिसाब से डालिएगा। तो अब इन सब्जियों को इसमें डाल के दही में हम 10 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। तो थोड़ा थोड़ी करके डालिए ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट हो सके। मेरा बाउल थोड़ा छोटा पड़ गया था। अब हम इधर तैयारी करते हैं। पैन में हम लेते हैं पनीर को सौटे कर लेते हैं। मैंने 4 चम्मच ऑयल लिया है इसमें और इस बिल्कुल कम ऑयल में ही मैं बनाऊंगी। तो आप यहाँ देसी घी भी ले सकते हैं, लेकिन इनको सौटे करते टाइम देसी घी जलने लगेगा, तो यहाँ मैंने ऑयल लिया है। और ये पनीर को निकालने के बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं और ये मीडियम फ्लेम पे हम करेंगे। और इस तरफ दूसरी साइड मैंने काजू को भी रोस्ट कर लिया है पैन के अंदर, तो आप भी रोस्ट करके रखिएगा काजू, उससे टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च बिल्कुल बारीक चॉप करके प्याज में डाल दी है। प्याज को होने में 3 से 4 मिनट लगेगा। मीडियम फ्लेम पे ही करना है हमें, प्याज को बिल्कुल क्रिस्पी ब्राउन कर लेना है। तो 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पे, तेज फ्लेम पे मत कीजिएगा।
और इसका थोड़ा सा तेल झाड़ के अच्छे से निकालिएगा। अभी प्याज बिल्कुल सॉफ्ट है, थोड़ी देर बाद जैसे जैसे ठंडे होंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे। उसी पैन में मैंने बिल्कुल ऑयल नहीं डाला है, वो सारी मैरिनेट की हुई सब्जियां इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। कोई और मसाला डालने की जरूरत नहीं है, मैरिनेशन टाइम पे हमने डाल दिया। अब इसको ढक के 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे सिम पर, और बीच में 2-3 बार हिलाएंगे। और सब्जियों को हमें यहाँ 80 to 90% गला लेना है। सब्जियों का जो टेक्सचर है वो सही वैसा का वैसा ही रहना चाहिए, वो नहीं इतना नहीं गलाना कि उनका टेक्सचर ही खत्म हो जाए। तो 80% हमें गलाना है सब्जियों को। उसके बाद आधी सब्जी अलग निकाल लेंगे, और आधी सब्जी में हम इसके ऊपर राइस की एक लेयर लगाएंगे, उसको हाथों से सेट करेंगे। ये काम बहुत ही स्मूथिंग है, बहुत मजा आता है इसको करने में, ये एक आर्ट है। कुछ काजू के पीस डाले मैंने, फिर ये मैंने प्याज को डाला, भुने हुए प्याज, और हरा धनिया मैंने चॉप करके रखा था उसको डालेंगे, खूब सारा हरा धनिया डालेंगे, कुछ पनीर के क्यूब्स डालेंगे, अगेन राइस की एक लेयर लगाएंगे और उसको हाथ से फिर सेट करेंगे। अब ये दम देने की तैयारी कर रहे हैं हम बिरयानी में। बिरयानी बिना दम के कोई मतलब नहीं है, फिर वो वेज पुलाव हो जाएगा। अब फिर मैंने सब्जी की एक लेयर लगाई राइस के ऊपर, अगेन धनिया डाला है, प्याज डालेंगे, फिर राइस की एक लेयर लगाई है मैंने। यहाँ मैं राइस की 3 लेयर्स लगा रही हूँ, बाकी सारे राइस मैंने डाल दिए हैं इस लेयर में। और अब इसके ऊपर हम खूब सारा ड्राई फ्रूट्स जो हमने काजू लिए हैं वो डालेंगे, पनीर के बाकी सारे पीस डाल दूंगी, और ये प्याज भुना हुआ सारा डाल दूंगी अब इसके ऊपर। और इसमें खूब सारा गेंद धनिया डालेंगे, और पुदीना भी डालेंगे। मेरे पास ताजा पुदीना नहीं था, अगर आपके पास ताजा पुदीना हो तो वही डालिएगा, मैंने सूखा पुदीना डाला है। और यहाँ अब हम लास्ट में 3 से 4 चम्मच देसी घी की डालेंगे, इससे इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और ये जो रेगुलर आटा होता है ना रोटियां बनाने का, इससे हम इसे ब्लॉक कर देंगे अच्छी तरह से। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, स्टीम नहीं निकलनी चाहिए। और ये जो होल है इसको भी हम ब्लॉक कर देंगे। अब सिर्फ 5 मिनट के लिए बिल्कुल सिम गैस पे हम इसको रखेंगे। हमें 5 मिनट बाद गैस को बंद कर देना है, लेकिन खोलना नहीं है। 5 से 10 मिनट बाद हम खोलेंगे, देखिए स्टीम बन गई है। अब ये अपनी स्टीम में ही राइस बनेगा, और जो भी 80% बाकी 20% राइस और सब्जी वगैरह वो भी बन जाएगी। और इसे ही दम देना कहते हैं, यानी कि 5 मिनट बाद हम गैस बंद कर देंगे, याद से 5 मिनट बंद कर देना है। लेकिन उसके बाद 5 से 7 मिनट तक हमें इसे बिल्कुल नहीं टच करना है। और फिर 7 मिनट बाद, टोटल 13-14 मिनट बाद मैं इसे खोल रही हूँ। देखिए हमारे राइस कितने खिले खिले बने हैं, सॉरी राइस नहीं बिरयानी बिल्कुल खिले खिले हैं। एक एक दाना दिख रहा है, एक एक वेजिटेबल्स दिख रही है, और सब पका हुआ है, सब बिल्कुल फाइनली बहुत अच्छी खुशबू आती है। ढक्कन खोलते ही आप एक बार इसे बना के देखिए, आपको मजा ही आ जाएगा, इतना टेस्टी है। और एक एक दाना राइस का इतना खिला खिला है, मतलब कोई मैंने वेजिटेबल कोई भी आर्टिफिशियल कलर यूज नहीं किया, फिर भी इतनी कलरफुल है ये बिरयानी। और बॉटम देखिए, इसका बॉटम बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल क्लीन है बॉटम। अगर आपको मेरी वीडियो जरा से ही पसंद आई है, रियली बहुत मेहनत लगी है, जरा से ही पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसमें आपका कोई मेहनत कोई पैसा नहीं लगना, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। और एक बार इसको बना के देखिए, आपकी भी बिरयानी घर में बहुत ही अच्छी बनेगी। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।